अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। एक्सरसाइज 8.3 ही आज कंटिन्यू करेंगे और लास्ट 4 क्वेश्चन हमारा रह गया। इसके बाद ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी और चैप्टर को भी हम एंड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। प्रूव दैट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस के रूट टू टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। फाइंड इट्स पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली प्रूफ भी करना है कि ये लाइन जो है बेसिकली टच कर रही है सर्कल को, और हमें इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बताना है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो हमारे पास कंडीशन होती है, वो कंडीशन जब आपके पास कोई लाइन सर्कल को टच कर रही होती है, उसकी कंडीशन थी जो हमने पढ़ी थी, वो क्या होती है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत। वो कंडीशन होती है आर इज इक्वल टू माइनस एम जी प्लस एफ प्लस के डिवाइड बाय एम स्क्वायर प्लस वन। सबसे पहले तो ये कंडीशन को ट्रू करना है हमें, ठीक है। ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इसके लिए हमें एम चाहिए, जी चाहिए, एफ चाहिए, के चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा y इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ इक्वेजन गिवन क्या, y इज इक्वल टू एक्स प्लस के रूट टू। ये इक्वेजन मुझे गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास जनरल इक्वेजन क्या होती है लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। तो अगर इससे मैं कंपेयर करूँ इन दोनों को, तो हमारे पास m बराबर हो गया 1 के, और इसी तरीके से k बराबर हो गया के रूट टू के, ठीक है। अब रह क्या गया, अब रह गया हमारे पास क्या रह गया, जी एफ और आर निकालना रह गया। सर्कल की इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के है। अगर के को यहाँ ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, ये मुझे गिवन है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ आई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आप देखें यहाँ पर सेंटर नहीं है, इसका मतलब जी भी ज़ीरो है और एफ की वैल्यू भी ज़ीरो है। आर ओ सॉरी सी मेरा बराबर है माइनस के स्क्वायर के, ठीक है। अब बेसिकली मुझे यहाँ पर रेडियस चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला मेरे पास होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। जी और एफ तो ज़ीरो है, ठीक है। माइनस सी है, सी की वैल्यू है माइनस के स्क्वायर, तो इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर हो गया के स्क्वायर के, और रूट ऑन बोथ साइड करूँगा तो आर बराबर हो जाएगा के। सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसके अंदर पुट करना है और प्रूफ करना है, ठीक है। आर की जगह आ गया के मेरे पास, ठीक है। माइनस एम की जगह आ जाएगा 1, जी की जगह 0, एफ की जगह भी 0, और यहाँ आ गया के रूट टू, ठीक है। डिवाइड में क्या है, एम स्क्वायर प्लस वन, एम की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बन गया के इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हो चुकी हैं, यहाँ पर बच गया के रूट टू, ठीक है। और नीचे आ गया रूट टू, रूट टू से रूट टू कट गया, के इज इक्वल टू के हो गया। तो ये हैंस प्रूव हो गया, ठीक है, कि लाइन टचिंग द सर्कल। पहली चीज़ तो हमने ये कर ली, ठीक है। प्रूफ कर लिया कि लाइन टचिंग द सर्कल, ये है इसका पार्ट वन, समझे, हो गया। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, ठीक है। ये आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किस तरीके से निकालना है, हमारे पास y बराबर है एक्स प्लस के रूट टू के। ये समझे हमारी इक्वेजन 1 है, इसको पुट कर दूंगा इक्वेजन नंबर 2, सर्कल की इक्वेजन है। एक्स स्क्वायर वाई की जगह आ गया एक्स प्लस के रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर। ये वाला के स्क्वायर यहाँ ले आऊँगा तो माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गया मेरे पास, ठीक है। ये हो जाएगा 2x के रूट टू, ये हो गया मेरे पास के स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। बड़ी आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। क्वाड्रेटिक से वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक अगर हम थोड़ा सा इसको देखें, तो क्वाड्रेटिक से बेहतर हम इसको क्लोज कर दें फॉर्मूले में, ए प्लस बी के होल फॉर्मूले में, ठीक है। ए वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए, अगर ये क्लोज हो सकता है तो इसको क्लोज करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, कि अगर क्लोज हो जाता है तो बहुत अच्छा है।
और ये क्लोज हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। किस तरीके से क्लोज होगा, ये क्लोज हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल फॉर्मूले में क्लोज होगा, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देते हैं सबसे पहले हम। तो ये हमारे पास सिचुएशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी √2x प्लस के का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे क्लोज हुआ, ये कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। देखिए ये फॉर्मूले में के तो स्क्वायर की फॉर्म में है इसलिए वो अंदर आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट का ये सवाल हो सकता है कि इसको कैसे स्क्वायर में ब्रेक किया। एक्स के ऊपर तो स्क्वायर है वो तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन टू जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए मैंने √2 लिया है। क्योंकि जब √2 के ऊपर स्क्वायर लगता है तो वो स्क्वायर से रूट कट जाता है और 2 आ जाता है। तो इसीलिए ये क्लोज हो गया फॉर्मूले में मेरे पास √2x प्लस के का होल स्क्वायर। अब इस रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये रूट कट जाए, रूट ऑन बोथ साइड कर दिया, ठीक है। रूट ऑन बोथ साइड करने से क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर कट जाएगा और ये √2x प्लस के इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। के वहाँ जाके माइनस का होगा और √2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना था, एक मेरे पास पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मैं इसको चाहूँ तो किसी में ही पुट कर सकता हूँ। चाहे तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते जो y है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस के √2। चाहे तो इक्वेशन 2 पुट करते, तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन y इज इक्वल टू के की जगह आ गया माइनस के अपॉन √2 प्लस के √2, ठीक है। ये मैंने इसको इक्वेशन में बन किया। अब इसका मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस के √2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2k अपॉन √2। तो k की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, k की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू k अपॉन √2। तो ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी। x है माइनस के अपॉन √2 और y है k अपॉन √2। तो ये हो गया मेरा पार्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 डन। आई होप क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, वो भी क्लियरली इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें क्या करना है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू c में टच द सर्कल। हमें वो कंडीशन निकाल के बतानी है जिस पे ये टच कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या होती है लाइन टच के सर्कल को, वो मैं बता चुका हूँ। r इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ प्लस के अपॉन रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे m फाइंड आउट करना है, जी एफ और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेजन है वो है लाइन की 3x प्लस 4y इज इक्वल टू सी। अब यहाँ से मुझे अगर अलग करना है y को तो 3x वहाँ जाके माइनस, तो 4y c माइनस 3x हो गया, ठीक है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, 4 को वहाँ डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3x अपॉन 4 प्लस सी अपॉन 4, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अगर इसको कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के से, तो m बराबर हो गया मेरा -3 अपॉन 4 के बराबर हो गया c अपॉन 4 के, ठीक है। ये दो चीज़ें तो मैंने फाइंड आउट कर ली, यही दो चीज़ें लाइन की इक्वेशन से नहीं। अब बारी हो गई GFC और R की, ठीक है। GFC और R कैसे निकालना है, जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। इसको यहाँ ले आऊँगा तो माइनस का 8x हो गया इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करूँ उसको जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2g बराबर हो जाएगा -8 के। बहुत नॉर्मल चीज़ है ये, इस तरह के सवाल हमने किए हैं। तो g का आ गया -4, f यहाँ पर भी 0 है और c भी 0 है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर रह गया रेडियस निकालें। रेडियस का वही फॉर्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखिए जी भी एफ भी 0 है, सी भी 0 है और जी की वैल्यू -4 है। -4 का स्क्वायर क्या होता है 16। रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी +-4, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप नोट डाउन कर लें। क्या क्या वैल्यूज़ आई, जी की -4, आर की +-4, एम की -3/4 और के की c/4। अब इसको जो कंडीशन मैंने बताई थी जब लाइन टच करती सर्कल को, उस कंडीशन में पुट करना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास क्या थी, सबसे पहले फॉर्मूला था r इज इक्वल टू -mg प्लस f प्लस के डिवाइड में हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर, ठीक है। अब r की जगह +-4 आ गया,
m की जगह आ गया -3/4 और g की जगह आ गया -4, f 0 है और इसकी जगह आ गया c/4 डिवाइड में फिर आ गया हमारे पास -3/4 का होल स्क्वायर +1 +-4, 4 से 4 कट हो गया। यहाँ पर 3 साइन है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12 प्लस c/4 और नीचे बन जाएगा मेरे पास 9/16 +1 रूट के अंदर। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है और +1 हमारे पास एज इट इज़ है। ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई, 12 प्लस c/4। ठीक है, 12 प्लस c/4 और नीचे आ गया हमारे पास 9/16 +1। ये सिचुएशन मेरे पास बन गई। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। और सॉरी, यहाँ पर हमारे पास अपॉन में होल 4 है, सॉरी ये मैंने गलती से, ये होल पे 4 है। ठीक है, देखिए 4 से 4 तो कट गया था, ये होल पे जो 4 था, जब इसका मैंने एलसीएम लिया तो ये बेसिकली 12 बन गया। ठीक है, तो -12 प्लस c/4 अपॉन रूट के अंदर हमारे पास क्या है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा -12 प्लस c/4 इक्वल टू प्लस माइनस चलता रहेगा। नीचे एलसीएम लूँगा तो मेरे पास बन जाएगा, देखिए 16, 9/16 +1 है, तो ये बन जाएगा 25/16 और 25 और 16 दोनों स्क्वायर्स होते हैं किसके, 25 होता है 5 का और 16 होता है 4 का। ठीक है, तो इसको रूट से बाहर निकाल देंगे हम, तो ये हो जाएगा +-4 -12 प्लस c/4, नीचे मेरे पास आ गया 5/4। ठीक है, ये दोनों 4 कट गए मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास क्या बच गया, प्लस माइनस इक्वल टू -12 प्लस c/5। ठीक है, ये हमारे पास बच गया +-4 इक्वल टू -12 प्लस c/5। अब ये +-4 इसको 200 में तोड़ दूंगा एक बार, 4 इक्वल टू -12 प्लस c/5। ठीक है, और एक बार लिख दूंगा -4 इज इक्वल टू -12 प्लस c/5। ठीक है, यहाँ से आपके पास दो सी की वैल्यूज निकलेंगी और वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये मैं स्टेप आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपका क्या आंसर आ रहा है, मैं आपको करेक्ट बताऊंगा। ठीक है, क्या आपने सही किया है कि नहीं किया, ताकि आप लोग भी कुछ करें और कुछ सीख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एंड कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी दो पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। आज यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।